हेलो वेलकम। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी मिसिंग सीरीज। और उसके अंदर हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिसिंग फिगर्स यानी कि जो सिंबॉलिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक सीरीज है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फिगर्स हैं हमारे, उसका भी हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न हो सकता है। तो उस फिगर के पैटर्न को हमको समझना है कि क्या पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो सबसे पहले आप इसमें बताइए कि मिसिंग फिगर क्या हो सकता है। थोड़ा सा सोचिए, एनालाइज करिए। तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ पे 45 सेकेंड्स देता हूँ। तो यू मे स्टार्ट नाउ। तो टाइम इज मोर देन सफिशिएंट। तो आई होप आपने इसको क्रैक कर लिया होगा। चलो, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमको बताना है कि जो मिसिंग फिगर है आगे क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे इस फिगर को देखोगे तो ये जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट देखो, ये क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज मूव कर रहा है। पहले यहाँ पे शेड कर रखा है, फिर अगले वाले फिगर में आगे यानी कि इधर शिफ्ट हो गया, अगले वाले फिगर में और आगे शिफ्ट हो गया, और लास्ट वाले फिगर में इधर शिफ्ट हो गया। यानी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है हर एक क्वाड्रेंट में। अगर आगे हम सोचें तो इसमें किस तरह का फिगर बनना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह से, लाइक दिस। तो ये यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँचना चाहिए दोबारा से। शेडिंग कहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे। ठीक। और अगर ये जो डॉट्स हैं, इन सर्कल्स को अगर देखा जाए, इन डॉट्स को अगर देखा जाए तो ये भी मूव कर रहे हैं कैसे, क्लॉकवाइज। पहले सिंगल डॉट है, यहाँ पे तो नहीं है एक भी, यहाँ पे सिंगल डॉट है, तो फिर आगे मूव कर गया, डबल हो गए, और ये फिर और आगे मूव कर गया, ये यहाँ पे थ्री हो गए, यानी कि वन देन टू एंड देन थ्री। तो फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फोर हो जाएंगे। इस तरह से अगर इसी ऑर्डर में देखा जाए, क्लॉकवाइज भी मूव कर रहे हैं और एक एक से इंक्रीज भी कर रहे हैं। ये वाला। नेक्स्ट वाला अगर देखिए हम चेक करें, यहाँ पे पहले टू है, नेक्स्ट वाले फिगर में यहाँ पे फोर हो गए, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और फिर नेक्स्ट वाले में ये सिक्स हो गए। देखिए दो, चार, छः, फिर कितने होंगे, आठ होंगे। फिर ये इधर वाले मूव करेंगे इस वाले सेक्शन में, तो देर विल बी एट सच फिगर्स। यहाँ पे आठ होने चाहिए, आठ, और इधर चार, और इधर शेड होगा। तो फिगर में अगर देखोगे ध्यान से, यहाँ पे तो छः है, ये नहीं होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, और ये, लेकिन यहाँ पे शेडेड क्या रखा है, यहाँ पे इसमें फिगर बना रखा है, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है। तो आपको बस ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे आप अपने कंट्रोल रखना है, अपने कमांड करना है। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि इस तरह का फिगर बन रहा है। तो यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, जो डॉट्स है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, वो आपको एनालाइज करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो यू मे स्टार्ट। ओके, ऑल राइट। सो लेट्स सी कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मिसिंग सर्किल। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मिसिंग सर्किल्स बताने हैं, कितने यहाँ पे होने चाहिए। अगर इस फिगर में ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल सर्किल है, फिर सिंगल है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर यहाँ पे पाँच है, फिर यहाँ पे आठ है।
तो यानी कि यहाँ पे 1, फिर 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8। यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। अगर इस तरह से देखोगे 1, 1, 2, 3, 5, 8 डैश एंड डैश, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 5 + 8 यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 13। यानी कि एक तरह से क्या है, फैबोनी की सीरीज है। फैबोनी की सीरीज क्या बोलती है, किसी भी दो नंबर्स को अगर मैं सम करूंगा तो उसका नेक्स्ट नंबर जो होगा दैट विल बी अ सम ऑफ दैट नंबर। तो 1 + 2 करेंगे तो दिस विल बी 3, 2 + 3 करेंगे दिस विल बी 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर देखोगे तो 8 + 13 करेंगे, 8 + 13 करेंगे तो दिस विल बी 21। दिस विल बी 21, यानी कि 13 एंड 21। इट इज ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दिस इज मिसिंग सीरीज, मिसिंग फिगर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, अगला सवाल क्या है देखो। यू मे स्टार्ट नाउ। जितना आप खुद से एनालाइज करोगे, जितना खुद से दिमाग लगाओगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, ऑलराइट। सो लेट्स सी कि यहाँ पे मिसिंग फिगर क्या होना चाहिए। अगर देखोगे आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्क्वायर से, यहाँ पे भी एक स्क्वायर होना चाहिए इस तरह से। उसके अंदर क्या हो रहा है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है और उसके अंदर सर्किल है, और यहाँ पे स्क्वायर के अंदर सर्किल है, उसके अंदर स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, उसके अंदर सर्किल है। यानी कि देखो, पहले स्क्वायर है फिर सर्किल है, और यहाँ पे सर्किल है उसके अंदर स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है उसके अंदर सर्किल है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सर्किल उसके अंदर स्क्वायर। इस तरह से ऑल्टरनेट हो रहा है कि कभी स्क्वायर के अंदर सर्किल, फिर अगली बार सर्किल के अंदर स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरह का फिगर बनेगा, यानी कि सर्किल के अंदर स्क्वायर, सर्किल के अंदर स्क्वायर, यानी कि ये हो सकता है, सर्किल के अंदर स्क्वायर ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 ये तो गलत हो जाएंगे। दैट विल बी रॉन्ग। नाउ 1 और 3 में से एक आंसर होना चाहिए। अगर ध्यान से अगर देखोगे तो सर्किल के अंदर स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो एरो है इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं देखो। पहले ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे नीचे है, फिर यहाँ पे है, फिर अब इस वाले कॉर्नर पे होना चाहिए, इस वाले कॉर्नर पे ये अब होना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह से। इस तरह का फिगर कहाँ पे बन रहा है देखो, इस तरह का फिगर बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। थर्ड वाले में तो देखो ऊपर की तरफ है, यानी कि दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसकी भी पोजीशन देख लो। यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे है, और यहाँ पे ऊपर है, फिर यहाँ पे है, इसकी पोजीशन फिर यहाँ पे होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल।
ओके ऑल राइट। सो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है फाइंड द मिसिंग फिगर, हमको यहाँ पे मिसिंग फिगर बताना है। अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से हम देखेंगे ध्यान से तो सर्किल है, यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। बाकी इसका क्या बन रहा है, एक तरह से मिरर इमेज बन रहा है, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस फिगर। यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक यहाँ पे मिरर इमेज यहाँ भी बन रहा है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर मिरर इमेज बनेगा तो किस फिगर की तरह लगेगा, दिस विल बी स्क्वायर एंड नीचे है सर्किल, स्क्वायर, यानी कि इस तरह से तो बनेगा नहीं इसका फिगर, यानी कि अगर ये इस तरह से है तो ये इस तरह से इसका फिगर बनना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, और तो हो नहीं सकता, इस तरह का बन रहा है फिगर। थर्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा ना कि सर्किल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है फिगर को, ठीक है। दीज आर ऑल दी मिरर इमेजेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला सवाल क्या कह रहा है। ओके, सो आई होप आपने इसको क्रैक किया होगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसके अंदर यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे आपको एक इस तरह का एक डॉट दिख रहा है, जो कि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ चला गया, फिर उसके बाद यहाँ चला गया इस कॉर्नर पे, अब इस वाले कॉर्नर पे आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ये इस कॉर्नर पे आना चाहिए, ठीक है। इस वाले बॉल को देखोगे, अगर ये पहले यहाँ पे इस वाले साइड पे है, फिर अब इस वाली साइड पे आ गया क्लॉकवाइज, उसके बाद नीचे वाली साइड पे आ गया, अब ये इस वाली साइड पे आना चाहिए, यानी कुछ इस तरह का फिगर बनना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। और ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये यहाँ पे कहीं होगा, इस तरह का फिगर बनेगा अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न। तो ये बॉल यहाँ पे तो नहीं होगी, ना यहाँ पे होगी, ना ऊपर होगी, ये इसी जगह होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमको जज करना है। चलो अगला सवाल, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। सोचिए जरा, व्हाट विल बी द मिसिंग टर्म हियर, क्या यहाँ पे मिसिंग टर्म होगा। इस तरह से फिगर बेस्ड, यानी कि एक तरह से वो यहाँ पे हमको लॉजिक क्रैक करना पूछ रहा है कि क्या लॉजिक यहाँ पे लगेगा, एक तरह से नंबर का ही क्वेश्चन है। ओके ऑल राइट। सो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखोगे इस वाले सर्किल में देखो 14, 36, 25, 25, अगर इन चारों नंबर्स का सम देखोगे, दिस इज 50 एंड दिस इज, ये दोनों भी 50 हैं, चारों को प्लस करोगे तो कितना आएगा इसका सम 100। यहाँ पे अगर प्लस करोगे आप 20 + 20 40, 50 + 10 दिस इज 60, यानी कि कुल मिला के 100, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखोगे 90, 97, ये 97 हो गया,
तो 100 अगर मुझको इससे बनाना है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तभी 100 बनेगा। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, दिस मस्ट बी 3। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन बस हाँ, आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा। इसमें हमको चारों नंबर्स का, जो चारों क्वाड्रेंट में जो नंबर है उसका सम करना था, क्योंकि 100 के बराबर आ रहा है तीनों जगह। तो दिस इज द पैटर्न। ठीक है। सो आई होप ये आपको जो फिगर बेस जो सीरीज है ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।